पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अरबाज को लेते हैं। हाँ जी अरबाज। हेलो हारिस भी, क्या हाल? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? यार हारिस भी, मैंने पूछना था कि मैं मेरे पास ब्रेन है या मैं ही ब्रेन? आपके पास ब्रेन है। अब ये आपके साथ ये वही बात आ गई है कि सोच को समझने वाला मैं हूं या सोच जो है वही मैं हूं। ये सारी चीजें इसके ऊपर बात करती हुई इसके पास हमें नहीं पता इसका जवाब। हमें नहीं पता कि मैं जो है ये जो एक एहसास है मैं का, जो इंटरप्रेट करता है अपने ख्यालात को, वही मैं हूं। अब वो मैं जो है कॉन्शियसनेस अराइज ब्रेन में कहाँ करती है? थॉट्स होती हैं, हम थॉट्स को देख सकते हैं कि थॉट्स एमआरआई पे अपीयर होती हैं, कि थॉट्स आपकी तकलीफ होती है, एमआरआई का कौन सा पार्ट ब्रेन का लाइट अप करता है। आप जब एक्साइटेड होते हैं तो ये सारी चीजें और थॉट्स जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, वो सारी एमआरआई पे, लेकिन जो इन फीलिंग्स को इंटरप्रेट कर रहा होता वही मैं हूं। अब वो कहां से होता है? ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी है ब्रेन की, जिसका अभी हमारे पास जवाब नहीं है। तो शायद इसीलिए कहते हैं कॉन्शियसनेस हार्ड प्रॉब्लम है। हाँ। अच्छा हारिस भी, मैं मोरालिटी का सवाल था, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव? जारी बात है सब्जेक्टिव है। तो मोमिन कहते हैं ऑब्जेक्टिव है, जितने रिलीजियस लोग होते हैं वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। नहीं, मैं मोरालिटी उस होती है सेंस में सब्जेक्टिव। नहीं कह रहा कि गॉड गिवन ऑब्जेक्टिव, लाइक अगर किसी को मार के इस तरह, ये तो नहीं कोई कहेगा ना कि सब्जेक्टिव है मोरालिटी, मेरी मर्जी। वो कहेगा तो उसको छितर तो पड़ेंगे ना। वो कहता रहे जो मर्जी कहना है, वो जस्टिफाई तो नहीं होगा। जब हमने वो जस्टिफिकेशन तब खत्म हो जाती है जब हम कहते हैं कि आपने सिविल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कि आपने हमारे कानून को मानना है, चाहे आप एग्री करें ना करें। ये लोग इसको समझ जाते हैं कि यार तुम्हारी तो मोरालिटी सब्जेक्टिव है। क्योंकि एथियज्म, हम लोग यही कहते हैं और जितना दुनिया का समझदार इंसान यही कहेगा कि मोरालिटी तो होती सब्जेक्टिव है, क्योंकि जिसको ये ऑब्जेक्टिव कहते हैं वो भी सब्जेक्टिव ही है। वो अल्लाह की नजर में सब्जेक्टिव है। अल्लाह बदलता रहता है मोरालिटी, हदीसों में भी, कुरान में भी। एनीवे, तो ये कहते हैं कि अब चूंकि आपने कह दिया कि मोरालिटी सब्जेक्टिव है, इसका मतलब ये है कि कल को मैं किसी का रेप कर दूं। मुसलमान बल्कि बड़े मजे से कहते हैं वो उसने टांगे दिखाई तो मैंने उसका रेप कर दिया, तो ये है समझ ही तुम्हारी नहीं आता। मोरालिटी। हाँ, तो एनीवे, तो इसका मतलब भाई, तुमने सब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब ये नहीं कि तुमने जस्टिफाई कर दिया तो वो ठीक हो गया। सब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब ये है कि जब हम सोच के इसके ऊपर बहस करके हम समझते हैं कि क्या हमारे मुआशरे के लिए ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो पार्लियामान, उसका एक निजाम है, पार्लियामान के थ्रू वो बात होती है और फिर हम उसके कानून साजी करते हैं। अब आप ये नहीं कि मेरी तो मोरालिटी सब्जेक्टिव है, मैं तुम्हारे कानून को नहीं मानता, तेरी ऐसी जैसे पाओ इनू लम्या जेल ते पाओ इनू, तो ये होता है फिर। तो ये ऐसे ही फजूल किस्म की बातें। मोरालिटी होती सब्जेक्टिव है। मैं अक्सर एग्जांपल दे चुका हूँ। आज से 50-60 साल बाद जब ये एआई अगर होगी और रोबोट्स की इंटरप्रिटेशन का इशू होगा, रोबोट्स कहेंगे कि हमें भी फीलिंग्स हमें इमर्ज हो रही हैं, तो हम उनको क्या गुलामों की तरह यूज कर सकेंगे कि बैटरी के स्विच ऑफ किया, उनको डाल दिया? एनीवे, अभी नहीं, हमें पता ही नहीं है, हम इसका सोल्यूशन दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो उस वक्त की मोरालिटी और होगी, वो मोरालिटी इवॉल्व होती रहती है। वो तो एग्जैक्टली और यही है सब्जेक्टिव मोरालिटी। अब कौन से रसूल अल्लाह ने, इनको पता भी था कि कुछ है ऐसी मारी में? मजहब तो बिल्कुल भी डेड है। इतना डेड है मजहब, तो किसी गिनती में आता ही नहीं है आजकल के जमाने में। तो ये तो है भी बेचारे पटूसियां मारते रहते हैं बेचारे। मोरालिटी मतलब कैसे ये लोग कहते हैं, अगर गॉड नहीं तो मोरालिटी तो है ही नहीं? अजीब। मतलब ये देखे ना, बात सुने, अल्लाह ताला ने या किसी गॉड ने किसी चीज को मना किया है तो उसके पीछे कोई रीजन तो है ना, बिला वजह तो नहीं किया। हाँ, सही बात है। तो वो रीजन ले लो आप। अगर मर्डर मना है तो उसका कोई रीजन होगा। अब जिस तरह हजार चीजें जो रीजन में मना है, उसका रीजन ही नहीं है, उसको मैं नहीं मानता। क्यों गाने सुनना मना है? रीजन दो, बिला वजह ही फौरन। भटकाता है इंसान को अल्लाह की तरफ से हाँ। भटकाता है, और वो गंदे ख्याल भी हो सकता है। बेहयाई का क्या आर्गुमेंट है स्टोरी किसके ऊपर के ऊपर?
शैतानी काम है ना। दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक हिजबुल्लाह और एक हिजबुल शैतान है। तो ये शैतानी काम है म्यूजिक सुनना, इसके अंदर टेम्पटेशन भी शामिल है, इसके अंदर बेसिकली खुशियों पे पाबंदियां हैं, जहाँ पे इंसान को जॉय मिल रहा है, यानी कि वो है कि बस हर चीजें छोड़ के बस अल्लाह वाल लग जाओ, बस यही बात है। चले और हारिस भी मैं एक छोटा सा पॉइंट दे दूं कि मैंने जितना गौर किया ना, मुझे पता है क्या लगता है कि जिन चीजों से आपको इल्म मिल सकता है ना, वो बैन की गई है। म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, मूवीज हो गई, इस तरह की चीजें ना रोक दी हैं कि ये अकल ही ना खोल पाए। अक्ल को, जो इंडिपेंडेंट रीजनिंग को तो इनकार किया गया, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। ये तो अक्सर ये दोनों तरफ, असल में रसूल अल्लाह ने जितनी भी गेमें खेली हैं, रसूल अल्लाह ने दोनों तरफ से गेमें खेली हैं, एज मच एज पॉसिबल। इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, ये हदीस है जी। सवाल करो, इसमें दनाई है अक्लमंद वालों के लिए। लेकिन जब वो अक्लमंद जब इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे अल्लाह मियां कोई चीज नहीं है, ड्रामेबाजी है, रसूल ने शरारतें की हुई हैं, तब ये कह देते हैं नहीं। वो हदीस है बड़ी मशहूर कि जी अगर एक दिन तुमसे पूछे अगर कोई कि आप, सवाल ही है ना, ये इंक्वायरी है ना कि जी हर चीज का बनाने वाला कोई बनाने वाला है, तो फिर खुदा को किसने बनाया? तो रसूल ने क्या कहा? उन्होंने कोई आर्गुमेंट नहीं आ गए थे, उन्होंने कहा जब ये बात हो जाए ना तो कहो कि अल्लाह मुझे शैतान से बचा। उन कितने गई ताड़ी रीजनिंग है जी? अल्लाह मियां जी अब किधर गई? कि जुस्तजू करो, ढूंढने की कोशिश करो, भाई देखो, नहीं तब नहीं। तो ये अपने लिए बस जो दोनों तरह से रसूल अपने फायदे वाली चीजें उन्हें ही देखो, दूसरे तरफ ना देखो। तो ये तो कहना यही चाहते हैं। कुरान के अंदर भी बार बार ये आता है, अफला यतदब्बरून, और अपनी अकल इस्तेमाल करो, तदब्बुर करो। लेकिन ये जो बात बता गई है ना, सिर्फ इसी के अंदर देखो, इससे बाहर नहीं देखना। ये वो आपकी बात ठीक है, वो दोनों तरफ से खेलने वाली, कि वो करना तो है, लेकिन आपने इस सर्कल से बाहर नहीं निकलना, इधर से निकलने की इजाजत नहीं है। इसके अंदर ही बस अलिफ का क्या मतलब है, बे का क्या मतलब है, बस ये देखते रहो। चले, बहुत शुक्रिया आने का सर। चलें, ठीक है, ठीक है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।